हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट 2014 HRTS एक्ट में जो धाराएं सरकारी अधिकारी अथवा लोक सेवक जिन्हें डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फर्स्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी, सेकंड ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी आदि नामों से परिभाषित किया गया है, पर कठोर रूप से लागू होती हैं, वे मुख्यतः निम्नलिखित हैं। प्रमुख धाराएं जो सार्वजनिक अधिकारियों पर सख्ती से लागू होती हैं। धारा 4 प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस। इस धारा के अंतर्गत डेजिग्नेटेड ऑफिसर को यह दायित्व दिया गया है कि वो एलिजिबल पर्सन को सेवाएं नियत समय सीमा के भीतर प्रदान करे। समय सीमा को सेक्शन 2L और सेक्शन 3 के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है। यदि वो ऐसा नहीं करता तो ये प्राथमिक उल्लंघन माना जाता है। धारा 6 to 7 ग्रीवेंस रिड्रेसल और अपील की सुविधा। जब कोई नागरिक सेवा नहीं पाता या रिजेक्शन होता है। धारा 6 में फर्स्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी के सामने अपील का प्रावधान है। धारा 7 में सेकंड ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी को अपील के अधिकार का प्रावधान है। दोनों ग्रीवेंस अथॉरिटी की समय सीमा संबंधी जिम्मेदारी धारा 4 जैसी ही होती है। यदि अधिकारी समय पर अपील का निस्तारण नहीं करते तो कमीशन कार्रवाई कर सकता है। धारा 17 कमीशन की शक्तियां और दंडात्मक कार्रवाई। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन को अधिकार प्राप्त है कि लेट सेवा अनुपालन पर सुओ मोटू स्वयं ही नोटिस लिया जाए, डिसिप्लिनर कार्रवाई की सिफारिश की जाए जैसे अनुशासनात्मक जांच, दंड पेनाल्टी लगाया जाए, 20,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकता है तथा प्रतिपूर्ति कंपेंसेशन भुगतान का आदेश दे सकता है 5,000 रुपये तक एलिजिबल पर्सन को। इसमें कमीशन को डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फर्स्ट या सेकंड अथॉरिटी पर प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश करने और कैसी कार्रवाई करनी चाहिए ये तय करने का अधिकार है। सारांश, कौन किन धाराओं के दायरे में। अधिकारी की भूमिका। लागू धारा, खास प्रावधान। डेजिग्नेटेड ऑफिसर। सेक्शन 4 सेवाएं समय पर उपलब्ध करवाने का दायित्व, फर्स्ट ग्रीवेंस अथॉरिटी। सेक्शन 6-7 अपील समस्याओं को तय समय में निपटाने की जिम्मेदारी, सेक्शन ग्रीवेंस अथॉरिटी। सेक्शन 7 द्वितीय स्तर पर अपील का निर्णय आवश्यक, सभी अधिकारी, ब्लॉक, पंचायत, नगर पालिका आदि। सेक्शन 17 कमीशन द्वारा अनियमितता पर दंडात्मक कार्रवाई एवं अनुशासनात्मक सिफारिशें। निष्कर्ष, यदि कोई लोक सेवक, डेजिग्नेटेड ऑफिसर या ग्रीवेंस अथॉरिटी सेवा प्रदान करने में देरी करता है अथवा समय सीमा का उल्लंघन करता है तो वे धारा 4, 6-7 और 17 के दायरे में आते हैं। धारा 17 के तहत कमीशन के पास अनुशासनात्मक, दंडात्मक और प्रतिपूर्ति संबंधी शक्तियां हैं। यदि आपको किसी विशेष सेवा या विभाग जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस आदि के लिए यह जानना हो कि कौन से अधिकारी कौन से पायदान पर आते हैं और किस समय सीमा के भीतर कार्य करना अनिवार्य है, आप नोटिफाइड सेवाओं की सूची और समय सीमा विवरण सिटीजन चार्टर देख सकते हैं। इन विवरणों में यह स्पष्ट होता है कि कौन से अधिकारी डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं और उनके ऊपर कौन सी धारा लागू होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल RTI ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।